जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने बोर्ड पे दो सवाल हैं। ये भिन्न के जोड़ हैं, ठीक है। मैं दो दो क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन कराऊंगा भिन्न का जोड़, फिर घटाव, फिर गुणा और भाग, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 2/3 + 7/24 + 15/18। इसको हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या बताया था कि हर हर और हर, जितने भी हर है उनका एलसीएम ले लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे 3, 24 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा तीनों में, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 छक्के 18। फिर यहाँ पे देखिए 2 से जो है इन दोनों में भाग लग जाएगा, तो ये कैसे आ जाएगा, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 ऊपर का प्लस गुणा 4 और गुणा 3। 2 तिया 6 चौका 24 और तिया 72। 72 हमारा एलसीएम मिल गया। 72 हमारा एलसीएम मिल गया, तो 72 को हम क्या करेंगे कि 72 को हम यहां लिख लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, ऐसे खींच दिया और 72 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब 72 में क्या करेंगे, पहले के हर से भाग देंगे। तो 72 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 24 बार में। और 24 में फिर ऊपर के अंश यानी कि 2 से गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे। अब 72 में 24 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 में 7 का गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिया। अब 72 में 18 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 18 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 18 चौका 72। और फिर 4 में 15 से गुणा करेंगे, 4 में 15 से गुणा करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया 72 लिख लेंगे। अब 24 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48। 3 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21, प्लस 4 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौका 60। अब ऊपर वाला सारा जोड़ दीजिए, 0 1 और 8 9, 6 और 2 8 और 4 12, 6 2 8 और 4 12, 129/72। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे कट जाएगा क्या, 3 से कट सकता है, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। ये कट जाएगा 3 चौका 12, 3 तेरी 9, और ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12। अब नहीं कटेगा ये, यानी कि हमारा 43/24 जो है आंसर हो जाएगा। 43/24 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, बस सिंपल सी बात है कि जो भी हर दिया हुआ है, इसका हर 3 है, इसका हर 24 है और इसका हर 18 है, तो 3, 24 और 18 का एलसीएम लेंगे, 72 आ गया। अब एलसीएम में पहले के हर से भाग देंगे और फिर अंश से गुणा करेंगे। यही प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस मेन है। उसके बाद से जैसा भी आपको मिल गया उसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ हर क्या है, 6 है, 10 है और 16 है। इनका पहले आप एलसीएम लो, 6, 10 और 16 का एलसीएम ले लो। 2 से कट जाएगा सारा, ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। कोई और संख्या है क्या कटने वाली, नहीं कटेगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 8। 2 तिया 6, 8 पंजे 40 और 40 छक्के हो जाएगा 240, यानी कि 240 हो जाएगा एलसीएम। 240 एलसीएम हो जाएगा। तो अब एलसीएम को यहां लिखेंगे और कैसे हल करेंगे, देखिए हम बराबर का साइन लगा के यहां लिख लिया 240। 240 लिख लेंगे। अब 240 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 240 में अगर 6 से भाग देंगे तो 40 बार में जाएगा। 6 चौका 24 और ये 1 0, 40 बार में जाएगा। तो 40 और ऊपर कितना है 5, 40 गुणा हो जाएगा 5। ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट 40 पंजे 200 भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए करा है कि हम ये 40 और 5 कहाँ से आया। तो 40 आया, 240 में 6 से भाग दिए तो 40, और ऊपर वाला अंश 5 यहाँ पे इसके साथ गुणा हो गया। अब 240 में 10 से भाग देंगे तो 24 बार में जाएगा, और 24 में फिर 7 से गुणा कर देंगे।
फिर प्लस का साइन लगा के 240 में 16 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 240 भागे 16, ये कटेगा 2 बार में 8 से, और ये कटेगा 3 बार में, यानी कि 30, और ये कट जाएगा फिर 15 बार में, यानी कि यहाँ पे आ गया 15। 240 में 16 से भाग देंगे तो 15 आ गया, फिर ऊपर के 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 40 पंजे, यहाँ पहले 200 लिख लीजिए, 240, 40 पंजे 200 प्लस 24 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 159 प्लस 15 तिया 45। अब ऊपर ऊपर को आपस में जोड़ दीजिए, ये हो गया 240 आपका। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये दो सवाल जो है भिन्न के घटाव के हैं। भिन्न का घटाव हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले में घटाव का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है, यानी कि जोड़ और घटाव दोनों है। यहाँ पे दोनों क्या है, घटाव है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, पहले का देखिए, इसका हर है 6, 24 और 10, तो इसका एलसीएम ले लो आप। 6, 24 और 10 का एलसीएम क्या करेंगे, कौन सी संख्या से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। ये 3 बार में, ये 8 बार में और ये 5 बार में। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणे 8। 2 तिया 6 पंजे 30 अट्ठे 3 अट्ठे 24, यानी 240। एलसीएम हो गया 240। तो आप यहाँ पे एलसीएम 240 को यहाँ पे लिख लीजिए, 240 लिख लिया। अब 240 में 6 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। 24 में 15 से गुणा करेंगे, 24 में 15 का गुणा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो। 24 में 240 में 24 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, और 10 में 9 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा के 240 में 10 से भाग देंगे, 24 बार में जाएगा। 24 में 12 से गुणा करेंगे, 24 में 12 से गुणा करेंगे। आप देखो जी, ये आपका 240 हो गया, 240, और 24 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, हासिल 6, अब 15 दूना 30 और 6 36, माइनस 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90, प्लस 24 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौका 48, हासिल 4, अब 12 दूना 24 और 4 28, 288। 288 मैं इसे मिटा लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे प्लस को एक साथ जोड़ दीजिए, 240 जैसे लिख लिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों को आपस में जोड़िए। 8 और 0 8, 8 और 6 14, हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल मिलकर 6, माइनस 90। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 0 गया 8, 14 में से 9 गया 5, और 5 का यहाँ 5 हो जाएगा, और ये हो गया बटे में 240। अभी भी ये कट सकता है, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 9 18, ठीक है। फिर ये कट जाएगा कितना, 2 से 120 बार में। अभी भी ये 3 से कट जाएगा। 3 से क्यों कटेगा, क्योंकि इसको जोड़िए, 2 और 7 9 और 9 18, 18 कट जाता है 3 से, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 9 27 और 3 तिरिके 9, फिर ये भी कट जाएगी 3 से 40 बार में। अब क्या कटेगा, ये 93/40। अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, तो 93/40 हमारा आंसर हो जाएगा। 93/40 आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पे हर में क्या है, 8 4 6, तो 8 4 6 का एलसीएम ले लो भाई। पहले सबसे 8 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में। फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में, 1 बार में और 3 बार में। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। 24 हमारा एलसीएम आ गया, 24 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 24 को आप एक लकीर खींच के उसके नीचे बट्टे में 24 लिख दिए, टोटल के बट्टे में 24। अब 24 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 में 18 का गुणा करेंगे, 3 में 18 का गुणा करेंगे। फिर माइनस का साइन है, 24 में फिर 4 का भाग देंगे, 6 बार में जाएगा, और 6 में फिर 3 का गुणा करेंगे। फिर माइनस का साइन है, 24 में 6 का भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, और 4 में 11 का गुणा करेंगे।
4 में 11 का गुणा। अब टोटल के बटे लिख लेंगे हम 24, 3 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 माइनस 6 तिया 18 और माइनस फिर हो जाएगा 11 चौका 44। तो माइनस और माइनस एक साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया 24, यहाँ पे प्लस का है 54 और माइनस कितना होगा, ये भी माइनस का 18, ये भी माइनस का 18, तो दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 62 हो जाएगा, माइनस का 62 हो जाएगा बटा 24। अब देखिए 54 में से 62 को घटाना है तो घटेगा नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे 62 में से 54 को घटा देंगे, 62 माइनस 54 तो कितना हो गया 8। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या क्या है 62 है और ये माइनस का है, तो ये माइनस 8 बटा 24 हो जाएगा, माइनस 8 बटा 24 और ये कटेगा 8 से 3 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 बटा 3 आंसर हो जाएगा, -1 बटा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब भिन्न का गुणा बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला सवाल है 9 बटा 8 गुणा 4 बटा 21 गुणा 16 बटा 20। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी का भी अंश किसी के भी हर से कट सकता है, हर से कट सकता है, तो हम कैसे काटेंगे, देखिए 4 से ये 20 कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए 8 से ये 16 कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में। यहाँ पे क्या है 9 है और 21 है, तो ये कट जाएगा 3 से 3 बार में और ये भी 3 से कट जाएगा 7 बार में। तो ऊपर क्या बचा 3 और 2, 3 और 2 यानी कि 3 गुणा 2 और बटे नीचे क्या बचा 7 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बटा 7 बटे 35, 7 बटे 35 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 6 बटा 35 जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कैसे करेंगे, किसी का भी अंश किसी के हर से कटेगा, भाग दो आप, 4 से ये 2 बार में जाएगा और 4 से ये भी जाएगा 5 बार में। अब 5 से ये 10 जो है 2 बार में जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 6 से ये 24 जाएगा 4 बार में और फिर 2 और 2 मिलके ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना बच गया, ऊपर का बस 15 बच गया और 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था और ये लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल था। भिन्न के गुणा में सबसे जरूरी होता है गुणा और भाग में कि हमें काटना आना चाहिए। काटने इन द सेंस की मतलब जैसे मैं कहता हूं 8 बटा 3 गुणे 27 बटा 20, देखो 27 बटा 20, ये आप एग्जाम्पल से पहले समझो इसको कैसे करेंगे हम। देखिए मेरे काटने का मतलब ये है कि 3 से 27 तो डायरेक्ट में कट जा रहा है 9 बार में, लेकिन 8 और 20 डायरेक्ट नहीं कट रहा है, लेकिन 8 जो है 4 से कट जाएगा 2 बार में और 20 भी जो है 4 से कट जाएगा 5 में। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब वो है कि कोई एक संख्या जो अंश को भी काटे और हर को भी काटे तो उससे हम भाग दे देंगे, या फिर कोई एक संख्या जो डायरेक्ट अंश को काट दे या हर को काट दे तो वो हो जाता है। जैसे 3 से डायरेक्ट 27 कट गया 9 बार में और 8 और 20 है तो डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, लेकिन ये 8 में 4 से भी भाग लग जाएगा और 20 में भी 4 से भाग लग जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 2 और ये हो जाएगा 5, तो हमारा ऊपर कितना हो जाएगा 2 गुणा 9 और बटे में हो जाएगा 5 यानी कि 18 बटा 5। तो भिन्न के गुणा और भाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको कि काटना आना चाहिए। चलिए अब देख जो है भिन्न का भाग में आपको बताता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है 8 बटा 9 डिवाइड करना है 15 बटा 20 से, फिर डिवाइड करना है 40 बटा 27 से। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कि पहला वाला जो भिन्न है इसको ऐसे ही रख लेंगे, पहले वाले भिन्न को ऐसे ही रख लेंगे, फिर ये भाग के साइन को जो है हम गुणा में बदलेंगे, ये भाग का जो चिन्ह है इसको गुणा में बदलेंगे, तो ये जो अंश और हर है ये आपस में बदल जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा अब 20 बटा 15। पहले ये था 15 बटा 20, अब हो जाएगा 20 बटा 15। और फिर इस भाग के साइन को हम जब गुणा में बदलेंगे तो ये भी आपस में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 40। अब ये भिन्न का भाग जो है भिन्न का गुणा बन गया। अब भिन्न का गुणा जब बन गया तो हम इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए 9 से 27 कट जाएगा डायरेक्ट 3 बार में, और 3 से जो है 15 कट जाएगा 5 बार में। ठीक, और 5 से ये 20 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा सीधा 10 बार में। 4 से ये कट गया सीधा 10 बार में,
तो ऊपर अब क्या बच गया 8/10। तो फिर ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो सवाल है इसको कैसे करेंगे। 25/24 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 25/24 को इसको गुणा में बदलेंगे तो ये आपस में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा अब 10/35। फिर इसको गुणा में बदलेंगे तो ये आपस में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 40/45। अब यहाँ पे काट दो। आप काटोगे कैसे? देखो 25/35 है, 25/45 है, 24 और 40 है। 8 से इसे काटेंगे 3 बार में, 8 त्रिके 24 और 8 से ये कटेगा 5 बार में, 8 पंजे 40। अब 5 से देखोगे तो 5 से ये कट जाएगा 7 बार में। इतना हो गया क्लियर? अब 5 से देखो ये कटेगा 2 बार में और ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में। तो ऊपर कितना हो गया 25 गुणे का 2 और नीचे हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 9। 3 गुणा 7 गुणा 9। क्या अभी भी ये किसी संख्या से कट सकता है? 2 है ऊपर, नीचे कहीं भी सम संख्या नहीं है तो नहीं कटेगा। 25 दूना 50, अब बट्टे में 7 त्रिके 21 और 9 189। 189 50/189 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 50/189 हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।